भारत अपडेट में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां 17 और 18 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा है। पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 17 जुलाई को शामली, बिजनौर, गाजियाबाद जाएंगे योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर 18 जुलाई की तारीख होगी जब बुलंदशहर, अमरोहा और संभल का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जानी है। तो 17 और 18 जुलाई जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल पाएंगे और सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई जिलों का दौरा करेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार पश्चिमी यूपी में पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी का जनादेश और यहां पर जो आपको बता दें वोट बैंक है वो बीजेपी का मजबूत पश्चिमी यूपी में हो सके। एकमात्र यही कारण कि पश्चिमी यूपी को अब करोड़ों की सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। 17 जुलाई को शामली, बिजनौर, गाजियाबाद के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे। साथ ही 18 जुलाई को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल का दौरा करेंगे। विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक यहां पर योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी, जहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी होंगे क्योंकि सावन का महीना आने वाला है और शुरुआत जैसी सावन के महीने की होगी तो कांवड़ यात्रा का आगाज हो जाएगा। कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है और हर जिले में लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। अब इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। महज अब इंतजार है जब सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ 17 जुलाई बल्कि 18 जुलाई को योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी पहुंचेंगे। गाजियाबाद, बिजनौर और तमाम क्षेत्रों में पहुंचेंगे, शामली में, और इसके साथ ही बड़ी और विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बुलंदशहर, अमरोहा और संभल का भी दौरा करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो इन्हीं तमाम पहलुओं के आधार पर समझा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। महज अमल में उसको लाया जा रहा है कि धरातल पर कैसे वोट बैंक को और जनादेश को मजबूत किया जा सके, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इन दौरों के माध्यम से कांवड़ यात्रा को लेकर भी चीजें किस तरह से व्यवस्थित की जा रही है। आला अधिकारियों की तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल कहां और कैसे मौजूद रहेगा, कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना होने पाए। मीट शॉप को अभी फिलहाल आने वाले समय में पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा उन रास्तों में जहां पर कांवड़िए जिस रास्ते से गुजरते हैं। तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। अब इंतजार है योगी आदित्यनाथ का, जब सीएम योगी आदित्यनाथ 17 और 18 जुलाई को ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जहां पर 17 और 18 जुलाई को योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ और तूफानी दौरे हैं। पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। 17 जुलाई को शामली, बिजनौर, गाजियाबाद जाएंगे योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही 18 जुलाई को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो 6 जिलों का दौरा योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है और इन 6 जिलों के दौरों के मायने अगर सियासी तौर पर निकाला जाए तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही है कि किसी तरह से वोट बैंक को, जनादेश को मजबूत किया जाए और एकमात्र यही वजह कि 2027 के विधानसभा चुनाव की वजह से लगातार जिले दर जिले दौरा करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। करोड़ों की सौगात यहां पर आम जन मानस को दी जा रही है और लोगों को भी बहुत बेसब्री के साथ इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ उनके क्षेत्र में पहुंचे। जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जितेंद्र, चूंकि देखिए पश्चिमी यूपी को साधने का प्रयास लगातार बीजेपी लंबे समय से कर रही है, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे और गाजियाबाद का भी रुख योगी आदित्यनाथ करेंगे, तो कितना महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जाए? देश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 17 जुलाई को जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित कार्यक्रमों के दृष्टिगत जिलाधिकारी लगातार जहां पर ये कार्यक्रम होना है वहां का कार्यक्रमों के स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। संबंधित व्यवस्थाओं का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया गया है और ये निरीक्षण जरूरी भी था क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। समस्त तैयारियों का, प्रगति का लगातार जायजा लिया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी कोताही न बरती जाए, कोई भी गलती ना हो। इसको लेकर जिस तरीके से स्थल जो रखा गया है केपीसी डिग्री कॉलेज रखा गया मुरादनगर का और यहाँ पर ये तैयारियां की गई हैं। व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से जो बैठक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात संचालन, पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग क्योंकि एक बड़ा मुद्दा होता है, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से दुरुस्त किया गया। और खुद जो गाजियाबाद के जो रविंद्र मादन है, डीएम है, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि कहीं कोई कोताही ना बरती जाए। क्योंकि जिस
तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे बताए जा रहे हैं, पूरी तरीके से मुरादनगर में भी इन व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। पीडब्ल्यूडी अतिथि गृह में पहुंचेंगे और उसके नया मसला सहित अन्य संबंधित स्थलों एवं कार्यक्रम मार्गों का भी निरीक्षण किया जाएगा तथा व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक ढंग से करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान मुरादनगर विधायक जो कि अजीत पाल त्यागी हैं, अपर पुलिस आयुक्त राजकरण नैयर, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे जब डीएम वहां पहुंचे थे। और अधिकारियों ने लगातार जिस तरीके से दौरा किया है उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि अब कोई कोताही ना बरती जाए, इसको लेकर निश्चित तौर पर सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है जितेंद्र की सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर धरातल पर लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है और अगर कोई कोर कसर बची है तो वो कल तक यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी ताकि योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे तो कोई अव्यवस्थाओं का अंबार न देखने को मिल पाए। लेकिन इस बीच ये भी आपसे जानेंगे जो कि गाजियाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसे में पश्चिमी यूपी की शुरुआत कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से ही करेंगे। करोड़ों विकास कार्य की बड़ी सौगात गाजियाबाद वासियों के नाम होगी, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी योजना परियोजना है जिसका लंबे समय से गाजियाबाद वासियों को इंतजार था और अब उनके नाम हो जाएगी? देखिए, परियोजनाओं का जिस तरीके से शुभ उद्घाटन किया जाएगा तो कुल मिलाकर जो गाजियाबाद है वो प्रमुख माना जाता है। गाजियाबाद से होकर ही लखनऊ तक की जो राजनीति है वो चलती है। कुल मिलाकर गाजियाबाद में जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता है और कहीं ना कहीं दिल्ली के करीब गाजियाबाद है, तो यहाँ गाजियाबाद में पुराने जो लोग हैं बीजेपी के वो रहते हैं और उन तरीके से उनसे मीटिंग की जाएगी और जो 2027 की तैयारियां हैं उनमें कहीं ना कहीं जुटा जाएगा। और एक जो मीटिंग रखी गई है उसमें मीडिया अलाउ नहीं है, हालांकि जिस तरीके से मीटिंग है उसमें ये तमाम पांचों विधायक समेत सांसद जो कि गाजियाबाद है अतुल गर्ग वो भी मौजूद रहेंगे और महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल भी मौजूद रहेंगे। अब ऐसे में जो सार्वजनिक मीटिंग की जाएगी मुरादनगर में, जो स्कूल जो कॉलेज है उसमें मीटिंग होनी है और उसमें सभा को संबोधित करते हुए किस तरीके का सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हैं, ये एक बड़ा देखने वाली बात होगी। हालांकि स्थलों और मार्गों को पर पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को गड्ढा मुक्त करने के लिए, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखा जाए उसके लिए कहा गया है और सुविधा पूरी तरीके से सुनिश्चित कर ली गई है कि कहीं कोई कोताही ना बरती गई हो और उसको लेकर पूरी तरीके से जिलाधिकारी समेत उच्च अधिकारी जो है प्रशासनिक अधिकारी वो लगातार इस अमले के साथ में जुटे हुए हैं। प्रत्येक व्यवस्था को बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार की कमी ना रहे उसको लेकर निर्देशित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रस्तावित कार्यक्रम में सफल सुव्यवस्थित आयोजन किया गया है उसमें कहीं ना कहीं कोई गति ना हो उसको लेकर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। खुफिया विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है और जिसमें भाजपा जो महानगर अध्यक्ष है मयंक गोयल वो मुख्य भूमिका में है। मुख्य विकास अधिकारी हो गए श्री कुमार सौरभ और जिला विकास प्राधिकरण के सचिव जो है विवेक मिश्र सहित विभिन्न विभागों के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार मुरादनगर में बने हुए हैं और मुरादनगर में पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है सबको। जी जितेंद्र, अब फिलहाल अब देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 17 जुलाई को पहुंचेंगे तब क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा निशाना। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बीजेपी को आड़े हाथ अखिलेश यादव ने लिया। शिक्षा से जुड़ी नौकरी इनके एजेंडों में नहीं है। साथियों के असंवैधानिक भवन कब गिराए जाएंगे, तो ये बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी है और आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अब लगातार खबरें सामने आ रही है जहां पर बहुत जल्दी प्रशासन का चाबुक चलने वाला है और इसके साथ ही चाबुक बाद में चलेगा, लेकिन यहां पर सियासत शुरू हो चुकी है क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी के 40 जो इमारत है उसमें 38 इमारतें ऐसी है जो अवैध पाई गई है। इसके साथ ही सिर्फ नक्शे में 2 इमारत को ही प्रशासनिक अमले की तरफ से पास यहां पर किया गया था, लेकिन बाकी 38 इमारतों को पास नहीं किया गया था जो कि बिना नक्शे पास किए ही यहां पर बनवा दी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अमले ने 15 दिन का बकायदा जौहर यूनिवर्सिटी के प्रबंधकों को नोटिस भी जारी किया गया है और समय भी दिया है कि 15 दिन के भीतर या तो वो खुद से बड़ा एक्शन ले, वरना 16वें दिन जब प्रशासन यहां पर पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखिए कितनी जोरों शोरों के साथ अब इस पर सियासत हो रही है, जहां जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में उतर आए हैं और बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कि शिक्षा से जुड़ी नौकरी इनके एजेंडों में नहीं है, साथियों के असंवैधानिक भवन आखिर वो कब गिराएंगे।
अगली खबर जो आगरा में बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं नवीन जैन, जिनके खिलाफ वाल्मीकि समाज ने मोर्चा खोल दिया है। सांसद के एक कथित बयान को लेकर समाज में इस कदर आक्रोश देखने को मिला कि आगरा में एक विशाल महापंचायत बुलाई गई, जिसमें सांसद नवीन जैन को 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया गया। वाल्मीकि समाज ने साफ और सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर सांसद ने जल्द माफी नहीं मांगी तो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। तो आपको बता दें कि नवीन जैन की तरफ से अभी हाल फिलहाल में एक बयान ऐसा जारी किया गया था, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत हुई, लेकिन वाल्मीकि समाज अब सड़कों पर उतरा हुआ है। वाल्मीकि समाज का कहना कि अगर नवीन जैन माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। साथ ही किसानों का जल सत्याग्रह आंदोलन जारी। हरदोई से बड़ी खबर, कई समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान। किसानों को मनाने में जुटे अधिकारी और किसानों में बहस भी यहां पर शुरू हो चुकी है, जहां किसान और अधिकारियों के बीच में बहस हुई है। गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल मौजूद है। तहसील शाहबाद क्षेत्र के चटिया नहर पुल का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, जहां किसानों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हरदोई से बड़ी खबर, किसानों का जल सत्याग्रह आंदोलन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई समस्याओं को लेकर आंदोलन किसान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जब अधिकारी मौके पर पहुंचे किसानों को समझाने के लिए, तो किसान और अधिकारियों के बीच में हंगामे की तस्वीर सामने आई। से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को मनाने में कई अधिकारी जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच जब अधिकारियों की तरफ से उनको समझाने का प्रयास किया गया तो फिर किसान आक्रोशित हो गए और दोनों के बीच में बहस हो गई। अब खबर मथुरा के थाना जैत से है, जहां पर एक सड़क हादसे में मौके पर ही एक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसा राल मडोरा रोड पर हुआ है। बच्चा स्कूल बस की चपेट में आ गया और मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। छात्र की मौत के बाद परिजनों में कोहराम की स्थिति है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब फिलहाल पुलिस की तरफ से इंतजार किया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। उसके बाद अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अब परिजनों की तरफ से सड़क पर चक्का जाम किया गया है। स्कूल बस से यह बड़ा हादसा हुआ, जहां छात्र की मौत हो गई है। छात्र के परिजन अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक तरफ रो रो कर बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ अपने आप को संभालते हुए सड़क जाम यहां पर कर दिया है। आवाजाही में लोगों को निश्चित तौर पर परेशानी भी इस दौरान हो रही है। ये थाना जैत में एक कॉलेज है, जिसमें कि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनको लेकर के एक बस आई थी और बच्चों को उतारने के बाद बस ड्राइवर द्वारा बस को बैक किया जा रहा था, जिसमें पीछे एक 8 वर्षीय बच्चा था जो कि बस के नीचे दबकर जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। इस घटना के उपरांत स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पर जाम लगाया गया था। अब खबर कानपुर से है, जहां एक बार फिर से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। आपको बता दें कि किदवई नगर थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने नशे की हालत में एक युवक के घर में पथराव किया। पीड़ित युवक का आरोप है कि दबंगों ने गाली गलौज भी की। पथराव से घर में लगे शीशे भी टूट गए, चकनाचूर हो गए। पूरी घटना घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और देखिए, कानपुर से तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। दबंगई की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जहां किस तरह से दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। पथराव भी घर पर किया, घर में जो शीशे लगे हुए थे वो भी टूटकर चकनाचूर हो गए। और दबंगों में फिलहाल कानून व्यवस्था का, पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। पूरा मामला कानपुर का बताया जा रहा है। नशे में धुत दबंगों ने जमकर उत्पात यहां पर मचाया और इसके साथ ही दबंगों की दबंगई जिस तरह से देखने को मिली और इसी फुटेज के आधार
पर पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है ताकि दबंगों को पकड़ा जा सके, क्योंकि आरोप यह है कि दबंगों ने न सिर्फ पथराव किया बल्कि महिलाओं के साथ अभद्रता की है, अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज तक की है। अब नशे में धुत ये दबंग बताए जा रहे हैं, लेकिन ये दबंग कौन है, इसको लेकर लगातार पुलिस की पूछताछ का सिलसिला, कानूनी प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। पीड़ित परिवार अभी पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है और कहा जा रहा है कि दबंगों की तरफ से ऐसा पहले भी किया गया है, लेकिन इस बार पुलिस ऐसा सख्त कदम उठाए ताकि दबंगों को यहां पर अपनी गलती का एहसास हो और दबंगई की ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में जो पास ही में लगा हुआ था उसमें कैद हो गई है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब खबर बरेली से है, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में परिवार ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार का पड़ोसी से रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। पीड़ित परिवार ने रास्ता बंद होने पर एसडीएम के होमगार्ड पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार को कलेक्ट्रेट गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने परिवार को बचाया। पीड़ित परिवार मीरगंज थाना क्षेत्र के खमरिया गांव का बताया जा रहा है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जहां आरोप यह लग रहा है कि एसडीएम के होमगार्ड पर कि पीड़ित परिवार ने रास्ता बंद होने पर एसडीएम के होमगार्ड पर आरोप लगाया, जिसके बाद स्थिति वहां पर काफी ज्यादा भगदड़ जैसी हालात मची, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में परिवार ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। जो अभी तक की जानकारी मिली है उसमें बताया गया कि पीड़ित परिवार का जो पड़ोसी है, रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। फिलहाल पुलिस ने उस पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है और हिरासत में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां पीड़ित परिवार ने रास्ता बंद होने पर एसडीएम के होमगार्ड पर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार को कलेक्ट्रेट गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने परिवार को यहां पर बचाया सकुशल और किसी भी तरह का कोई बड़ा घटनाक्रम घटित नहीं हुआ। पीड़ित परिवार मीरगंज थाना क्षेत्र के खमरिया गांव का बताया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बरेली से साझा कर रहे हैं, जहां पुलिसकर्मियों ने परिवार को बचाया। कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह का प्रयास पीड़ित परिवार की तरफ से किया गया और इसके साथ ही पीड़ित परिवार का पड़ोसी से रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। पुलिसकर्मियों ने परिवार को इस दौरान बचाया और इसके साथ ही आगे की कार्रवाई फिलहाल पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। अब बात करते हैं कानपुर की, जहां बारिश के कारण सड़कों की हालत बेहद खराब है और इसी को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम समेत सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि शहर की सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए। बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर सड़क रखरखाव में किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है वहां राहगीरों की सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड, बैरियर और सूचना पट लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। जब हर मुद्दे को